Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are all doing well. If you are new to this channel, then do subscribe it to get all the notifications of my videos. I'll try my level best to give you all the information through my videos, so please stay connected with it. Okay, so here is our unit 2, that is linguistic यानी भाषा संबंधी. ये जो वर्ड है लिंग्विस्टिक, इसका मतलब ही है किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड हो. इट कैन बी इंग्लिश लैंग्वेज, इट कैन बी हिंदी लैंग्वेज और इट कैन बी एनी अदर लैंग्वेज. यानी जो कि किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, हम उसको क्या कहेंगे, लिंग्विस्टिक. तो हम इस यूनिट को शुरू करें इससे पहले मैंने यूनिट 1 पे भी वीडियो बनाई है, तो आप लोग पहले उस यूनिट 1 को देख लीजिए ताकि ये यूनिट 2 आपको अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि इसमें सारे ये जो बुक है इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसमें जितने भी यूनिट्स हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो अगर आप उसको समझोगे अच्छे से तो आपका ये जो यूनिट 2 है आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने यूनिट 1 का भी लिंक डाल दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 2. इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक. चलिए फर्स्ट पॉइंट पहले तो हम लिंग्विस्टिक जो है इसका मतलब समझ लेते हैं. लिंग्विस्टिक मीन्स अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि कोई इंसान जो फॉरेन लैंग्वेज बोलना जानता है, विदेशी भाषा बोलना जानता है. यानी इंग्लिश हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकती है, कोई सी भी लैंग्वेज. इट कैन बी इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच. यानी एक इंसान जो अलग अलग भाषा बोल सकता है, हम उसको क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक. चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. लिंग्विस्टिक जो है ये एक साइंटिफिक स्टडी है किसका, लैंग्वेज का. सेकेंड पॉइंट, इट्स फोकस इज़ द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस एज वेल एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज इन जनरल. तो इसका क्या काम है, लिंग्विस्टिक जो है इस वर्ड का क्या काम है, ये क्या देखता है, इन्वेस्टिगेशन करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की और उस लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की. ठीक है. थर्ड पॉइंट, इट एनकम्पासेस नॉट ओनली द स्टडी ऑफ साउंड, ग्रामर एंड मीनिंग बट ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, फैमिलीज, हाउ लैंग्वेज आर एक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. तो इसका काम सिर्फ साउंड को ही देखना नहीं है, बल्कि क्या क्या काम है इसका, ग्रामर चेक करना और जो लैंग्वेज है उसका मीनिंग सही है या गलत है वो चेक करना, एंड ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, फैमिलीज़, एंड और जो लैंग्वेज की हिस्ट्री है यानी पहले किस किस के थ्रू बोली गई है, और क्या चेक करना कि ये जो लैंग्वेज है ये बच्चों को और जो बड़े हैं वो किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से बोलते हैं. राइट. चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं. लिंग्विस्टिक कंडक्ट फॉर्मल स्टडीज़ ऑफ स्पीच साउंड्स. ये क्या करते हैं, फॉर्मल स्टडीज़ जो होती है स्पीच साउंड्स एंड ग्रामर स्ट्रक्चर्स एंड मीनिंग अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड ओवर 6000 लैंग्वेजेस. उन सब में ये देखता है, जो भी लैंग्वेजेस बोलते हैं हम 6000 भाषाएं, उनमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है. जो स्पीच साउंड है वो, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, क्योंकि अगर हम इंग्लिश में भी स्पीच बनाते हैं अपनी लैंग्वेज में चाहे हिंदी में, तो उसका देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसा है, उसके साउंड्स कैसे हैं, उसमें मॉड्यूलेशंस कब लाने हैं और ग्रामेटिकली वो ठीक है या नहीं है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या करता है जो लिंग्विस्टिक है वो देखता है. दे ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द हिस्ट्री, द चेंज विद इन द लैंग्वेज. और क्या करता है, जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसकी जो हिस्ट्री है उसमें क्या क्या चेंजेस थे, क्या क्या चेंजेस आए हैं. ठीक है. हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसमें चेक करते हैं जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसमें हिस्ट्री में किस तरीके से बोली जा रही थी और अब क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, ये भी ध्यान में रखती है. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन होता है इसका भी. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स. कि लिंग्विस्टिक के क्या क्या छोटे छोटे क्षेत्र हैं, क्या क्या फील्ड्स हैं, जो क्लासिफिकेशन होती है ना, बंटवारा कह सकते हैं हम हिंदी में. ठीक है. ईजी लैंग्वेज में. तो फर्स्ट पॉइंट है इसका फोनेटिक्स, यानी अगर हम आसान शब्दों में फोनेटिक्स बोलें तो मतलब साउंड. ठीक है. Phonetics is a branch of linguistics that focus on the production and classification of the world's speech sound. तो ये जो सब फील्ड है फोनेटिक्स, इसका क्या काम है, क्या फोकस करता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड स्पीच साउंड, कि जो भी इस पूरी दुनिया में स्पीच बोली जा रही है उसके जो साउंड है उसको देखना. ठीक है. द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स एंड प्रोड्यूस्ड एंड परसीव्ड. किस चीज़ की स्टडी है ये, कि किस तरीके से जो स्पीच है उसकी साउंड क्या है और किस तरीके से बनाई गई है, प्रोड्यूस्ड एंड परसीव्ड, और किस तरीके से उसके साउंड को समझा गया है. ठीक है. स्पीच के साउंड को समझा गया. फॉर एग्जाम्पल
क्योंकि ये साउंड से रिलेटेड है, तो ये लिप है, टंग है एंड टीथ है, प्रोड्यूस पर्टिकुलर साउंड, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे मैटर करती है, इसलिए ये सब इसमें इंक्लूड होगा। क्या क्या? लिप्स, टंग, टीथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी, क्योंकि इनके हेल्प से ही हम प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करते हैं, राइट। ओके, सो सेकेंड सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक, दूसरा क्या है? फोनोलॉजी। इसको हम हिंदी में कहेंगे ध्वनि विज्ञान, ठीक है। इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडी हाउ लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स, डायलेक्ट का मतलब लैंग्वेज ही होता है, ठीक है, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज देयर साउंड, कि किस तरीके से जो भाषाएं हैं वो अपने साउंड को ऑर्गेनाइज करती है सिस्टमैटिकली, ढंग से, अच्छे से किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती है साउंड को। द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स एंड चेंजेस, और ये क्या है? एक तरीके की पढ़ाई है कि साउंड का पैटर्न क्या है और साउंड में किस किस तरीके के चेंजेस आते हैं। ओके, सो थर्ड है हमारा मोर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे कैन बी मोडिफाई, यानी इसको हम कहेंगे हिंदी में आकृति विज्ञान, की किस तरीके से जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस शब्द का ऑफ वर्ड एंड हाउ दे कैन बी मोडिफाई, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से हम उसको मोडिफाई कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं, किस किस वर्ड को रिप्लेस करके क्या क्या वर्ड वहाँ रखेंगे, किस तरीके से उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल लैंग्वेज है द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से जो स्पीच है उसका वर्ड स्ट्रक्चर क्या है। ओके, सो फोर्थ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक इज सिंटैक्स। ये क्या है? इसको हम हिंदी में कहेंगे वाक्य विन्यास, ठीक है। इज अ सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस दैट गवर्न्स द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस इन अ गिवन लैंग्वेज, यूजुअली इंक्लूडिंग वर्ड ऑर्डर, द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। इससे पहले वाला जो था वो था हमारा मोर्फोलॉजी, उसमें क्या था? वर्ड स्ट्रक्चर, यानी एक शब्द का स्ट्रक्चर। और ये जो है सिंटैक्स, इसमें हम पूरा एक वाक्य का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। मोर्फोलॉजी में हमने वर्ड को मॉडिफाई किया और यहाँ पे सेंटेंस को, सेंटेंस के थ्रू हम यहाँ पे इसमें चेंजेस करेंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो सेंटेंस के ही होंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक्स, यानी हिंदी में अर्थ विज्ञान, द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड, कि इसमें किस चीज़ के ऊपर हम स्टडी करेंगे कि वर्ड जो हमने यूज़ किया है स्पीच में उसका क्या मतलब है, एंड हाउ वर्ड्स कंबाइन टू द फॉर्म मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, और किस तरीके से जो वर्ड है वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, क्या करने के लिए? उस सेंटेंस का मीनिंग बनाने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग, यानी जो भी भाषा कही गई है उसका क्या मतलब है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा प्रैग्मेटिक्स, यानी हिंदी में व्यवहारिक, द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस, कि जो भाषा के साइंस हैं, साइंस हम हिंदी में कहते हैं चिन्ह, जो भी चिन्ह है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन एक्चुअल सिचुएशन, इसमें हम बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं प्रैग्मेटिक्स में, ठीक है। द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट, कि किस तरीके से, क्या कॉन्टेक्स्ट का मतलब हम कह सकते हैं टॉपिक, ठीक है, तो किस तरीके से जो लैंग्वेज है वो टॉपिक को नज़र में रखते हुए बोली जा रही है, ठीक है, या फिर यूज़ की जा रही है लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज, क्योंकि ये हिस्टोरिकल, इसका नाम ही है हिस्टोरिकल, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, क्या स्टडी होती है? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज, कि हिस्ट्री में लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं या फिर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशियो लिंग्विस्टिक्स, द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, कि क्या चीज़ की स्टडी करेंगे हम इसमें सोशियो में, कि लैंग्वेज और सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंसेस है, कि जो सोसाइटी है, जो समाज है वो, और वो समाज में बोलने वाली जो भाषाएं हैं उसमें क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या डिफरेंशिएशंस हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उन दोनों का जो रिलेशन है लैंग्वेज में और वो जो लैंग्वेज बोली जा रही है जिन सोसाइटीज़ के थ्रू, उसमें क्या अंतर है, राइट। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, यानी ये थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड है, द स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज, कि किस तरीके से जो कंप्यूटर्स है हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को वो प्रोसेस करता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सोशियो लिंग्विस्टिक्स, यानी मनोविज्ञान, द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन एक्वायर एंड यूज़ लैंग्वेज, कि इंसान जो है, हम ह्यूमन जो है किस तरीके से उसको समझते हैं और यूज़ करते हैं लैंग्वेज को। लिंग्विस्टिक्स रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, और लिंग्विस्टिक क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज के लिए।
तो चलिए देखते हैं कि ये लिंग्विस्टिक हमारे बुक के अकॉर्डिंग, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्या है। द वर्ड लिंग्विस्टिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। ये जो वर्ड है लिंग्विस्टिक, ये कहाँ से लिया गया है? लेटिन वर्ड से लिया गया है। लिंगुआ मीनिंग टंग, लिंगुआ का मतलब यानी हमारी जीभ, टंग, एंड इस्टिक्स मीनिंग नॉलेज। The study of linguistics comes from the natural curiosity of man about the particular of the language he speaks, evaluated through different perspective। और ये जो स्टडी है लिंग्विस्टिक के बारे में, ये किस तरीके से शुरू हुई? क्योंकि ये जो ह्यूमन हमारा नेचर है, क्यूरियोसिटी ऑफ मैन अबाउट द पर्टिकुलर ऑफ लैंग्वेज, कि दूसरे लोगों की जो भाषा है, अलग अलग लोगों की भाषा है, हमें जानने की इच्छा होती है, समझने की इच्छा होती है, इसलिए हम उसको समझते हैं, सीखते हैं, ठीक है। और सबकी अलग अलग राय होती है, इन सब पे सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिंग्विस्टिक्स इन्वॉल्व्स अ वास्ट कॉम्प्लेक्स एंड सिस्टमैटिक स्टडी विद डिफरेंट कोर एरियाज सच एज फोनोलॉजी, फोनोटिक्स, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। लिंग्विस्टिक क्योंकि ये लैंग्वेज से रिलेटेड है तो ये छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा जैसे फोनोलॉजी, फोनोटिक्स, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। अब ये होती क्या है, चलिए फर्स्ट देखते हैं हमारा है मॉर्फोलॉजी यानी आकृति विज्ञान। It studies the forms of words in different uses and construction. It is concerned with the evolution of small words from meaningful units called morphemes। क्योंकि इसमें छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं यानी अलग अलग तरीके से जो वर्ड है उसको किस किस तरीके से यूज़ किया गया है, और जो छोटे छोटे वर्ड है उसका जो मीनिंग है उस पर भी फोकस किया गया है, ठीक है। इट इज़ स्टडीड अंडर 2 फील्ड्स, और ये 2 फील्ड्स के अंदर भी पढ़ाया जाता है। फर्स्ट है इन्फेक्शनल मॉर्फोलॉजी और सेकेंड है डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड, यानी इसमें क्या पढ़ाई करते हैं हम कि जो शब्द हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, एंड देयर रिलेशनशिप टू द अदर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज, और दूसरे शब्दों में उसका क्या मतलब है, ठीक है, किस लैंग्वेज में उसका क्या मतलब है ये देखा जाता है। नेक्स्ट है द क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स एंड द मोडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्ड्स, नए नए शब्दों को बनाना और जो वर्ड पहले से बने हुए हैं उसमें चेंजेस लाना काम है किसका, मॉर्फोलॉजी का। नेक्स्ट है हमारा फोनोलॉजी यानी ध्वनि विज्ञान। इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स और साउंड पैटर्न साइंस एंड अरेंज्ड इन ईच लैंग्वेज एज ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स ऑफ स्पीच। इसका क्या काम है कि जो साउंड है वो किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से अरेंज हुआ पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट ऑल्सो लुक्स इनटू द स्पेसिफिकेशन इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड्स इन ईच लैंग्वेज। और ये क्या करता है, हर किसी लैंग्वेज में क्या क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, साउंड में ज़्यादा फोकस करते हैं हम, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है किस किस लैंग्वेज में किस तरीके से हुआ है वो करना इसका काम है किसका, फोनोलॉजी का। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद सिस्टम ऑफ साउंड्स। ये क्या करता है लिंग्विस्टिक, सिस्टम ऑफ साउंड्स विद इन अ लैंग्वेज और बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी 2 लैंग्वेज या फिर किसी भी एक लैंग्वेज में उसका किस तरीके से साउंड है वो देखता है। नेक्स्ट है हमारा सिंटैक्स यानी वाक्य विन्यास या फिर किसी भी वाक्य की रचना, यानी सेंटेंस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको सिंटैक्स, कि जो सेंटेंस है उसका किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस दैट फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, क्लॉज, पार्टिकल्स एंड सेंटेंस कंप्लीटनेस। इसका मेन काम है कि जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो कैसा है, उसमें क्लॉजेस क्या हैं, पार्टिकल्स क्या हैं, सेंटेंस कंप्लीटनेस की शब्द जो है जिसकी रचना हुई है, जिस शब्द की, जिस सेंटेंस की, किसी भी वाक्य की, किसी भी सेंटेंस की जो रचना हुई है वो क्या है, वो पूरी कंप्लीट है या नहीं है, या फिर उसका कुछ मीनिंग है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि कैजुअली हम भी अगर बनाते हैं कोई सेंटेंस हिंदी में चाहे इंग्लिश में तो चेक करते हैं कि उसका कुछ मीनिंग है या फिर जो वो बना है वो सही तरीके से बना है या गलत है, ग्रामेटिकली ठीक है या गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, कि किसी भी लैंग्वेज में अगर हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो वो सही है या गलत है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो भी हमने यूज़ किया है वो सही तरीके से यूज़ हुआ, और यूज़ होने के बाद
वो जो वर्ड में हमने सेंटेंस में हमने यूज़ किया है उसका कुछ मतलब है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज में वो जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो कैसा है। नेक्स्ट है हमारा द वेज दैट वर्ड्स कैन बी पुट टुगेदर और आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक सेंटेंस। यहाँ पे यानी जो भी वर्ड्स है वो एक साथ रखे गए हैं, यानी वर्ड्स को हमने एक लाइन में अच्छे से अरेंज कर दिया। ठीक है, जैसे हम जंबल सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं उस तरीके से साथ में रखा गया, या फिर पहले से जैसा भी था उसका कुछ मीनिंग था या नहीं था, ये चेक करते हैं। ठीक है, कि हमने सेंटेंस बना दिए वर्ड्स को जोड़ के तो वो सेंटेंस मीनिंगफुल है या नहीं है। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये जो यूनिट 2 था ये ख़त्म हो गया। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। और ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं आई होप दैट इट विल हेल्प यू। सो इफ़ दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर you, then please do subscribe my channel and share it with your friends as well, and do like this video. Until we meet in the next video, keep learning.